बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बड़ा रेयर केस हुआ है कि जब से मुश्तबा खामनाई सामने आए हैं उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका पर अटैक किया और अमेरिका के मुस्तकबिल को तय करने का फैसला किया हो। आज ईरान के नए सुप्रीम लीडर, उनका लहजा, उनके मामलात और उनकी डिमांड्स बदलती जा रही हैं। आज उन्होंने ओपनली ऐलान किया है कि इस पूरे खत्ते के अंदर बर्बादी की अगर कोई जड़ है तो वो सिर्फ अमेरिका के अड्डे हैं, और कहा कि अब अमेरिका के अड्डे किसी सूरत गल्फ कंट्रीज को बचाने में नाकाम रहे हैं, तो अब मुस्तकबिल में अमेरिका के अड्डे तो हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे। और कहा कि अब वो जो गल्फ कंट्रीज ये सोच रही हैं कि उनकी हिफाजत अमेरिका करेगा तो वो भूल जाए। अमेरिका के अड्डे अब इस काबिल नहीं हैं कि वो आपकी हिफाजत कर सके, और अब गल्फ कंट्रीज और ये पूरे का पूरा खित्ता ये बात समझ ले कि अमेरिका आपकी हिफाजत तो छोड़िए, वो अपने आप को नहीं बचा सकता। और आज उन्होंने ऐलान किया है कि अब मुस्तकबिल हम तय करेंगे, और ओपनली कहा है कि अब ये खित्ता अमेरिका के अड्डों से पाक होगा। यानी अमेरिका को अब यहाँ पर हम ठहरने नहीं देंगे, अब जो मर्जी हो जाए अमेरिका यहाँ से जाएगा। और कहा कि देखिए, हम पर्शियन गल्फ अब अमेरिका के बगैर होगा, अब ये पूरे का पूरा खित्ता अमेरिका के अड्डों से पाक होगा और हम यहाँ से अड्डे उनके फारिग करवाएंगे। और साथ कहा कि ईरान और हमारे जो गल्फ हमसाया ममालिक हैं वो अब मुस्तकबिल में एक पेज पर होंगे, और कहा कि जिसने भी हजारों किलोमीटर दूर से भी अगर हमारे पानियों पर कुछ करने की कोशिश की उसको भयानक नताज भुगतने पड़ेंगे। और साथ कहा कि आज के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ा है। ये ऐलान नहीं है, ये ऐलान जंग भी नहीं है, ये अमेरिका के मुस्तकबिल की धज्जियां उड़ा देने वाला बयान है। यानी आज उन्होंने अपनी पॉलिसी जारी कर दी है, और उस पॉलिसी में उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि आज के बाद अमेरिका के अड्डे सलामत नहीं रहेंगे। यानी अब ये बात समझ लें कि उन्होंने पहले कहा था कि न्यूक्लियर पर बात होगी फलाना, वो खत्म हो गया सारा मामला। ना न्यूक्लियर पर बात, ना मिसाइलों पर बात। अब बात किस पर होगी? अमेरिका के अड्डे खत्म करने पर होगी। यानी अमेरिका को सलामती दी जाएगी कि तुम यहाँ से सलामती के साथ निकलोगे। शर्त ये होगी कि अमेरिका अब यहाँ से जाएगा, निकलेगा अमेरिका यहाँ से। अब अमेरिका को यहाँ पर हम ठहरने नहीं देंगे, ये बात तय हो गई है, ये पत्थर पर लकीर है कि अब अमेरिका को हम यहाँ पर खित्ते में किसी सूरत ठहरने नहीं देंगे। अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो अपनी इस गलत फहमी को दूर कर ले। अब अमेरिका का चैप्टर हमने क्लोज कर दिया है, और ये परमानेंटली क्लोज हो चुका हुआ है। देखिए, ये सिनेरियो जो आज उन्होंने कह दिया है कि जी अमेरिका का चैप्टर अब क्लोज हो गया है, इस बात को थोड़ा सा समझें। ये पॉइंट वो नहीं है कि अमेरिका का चैप्टर क्लोज उन्होंने किया है और उसके बाद ये असल में उन्होंने कह दिया है कि अब अमेरिका को यहाँ पर हमने ठहरने नहीं देना। गल्फ कंट्रीज को कहा है कि आप फैसला कर लें कि आपने क्या करना है, हमने अमेरिका को यहाँ ठहरने नहीं देना। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका ऐलान है। वो कह रहे हैं कि हम भाइयों की तरह इनके साथ रहेंगे, लेकिन अमेरिका अब इस खत्ते से जाएगा। अब अमेरिका के टुकड़े टुकड़े होंगे। अब देखिए, गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि हमें जमानत कौन देगा कि ईरान हम पर मुस्तकबिल में अटैक नहीं करेगा। यानी कौन है जो हमें आकर जमानत देगा? इस वक्त एक कंसर्न बहुत बड़ा पाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये कंसर्न इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो आपको चीज़ें नज़र आती है उनमें इनको एक कंसर्न पाया जाता है कि कैसे होगा सारे का सारा मामला। उन्होंने ये बात अब बड़ी क्लियर की है कि देखें, असल कहानी ये है कि अमेरिका को यहाँ से पहले निकालना है और उसके बाद बैठकर मामला अपने सारे तय करने। अब हो क्या रहा है, आपने गौर किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का लहजा बदलता जा रहा है। पहले वो थोड़ी सी लचक दिखा रहे थे, मुज़ाकरात ये वो, अब वो सीधे हो गए हैं। जब से रूस से राब्ता हुआ, उन्होंने खत लिखा, तब से वो सीधे हो गए। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई ऐसा मामला नहीं होगा, ये अब जो सूरत हाल होगी उसमें हम अटैक करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब अमेरिका को यहाँ से निकलना पड़ेगा, अमेरिका यहाँ से जाएगा, हर सूरत यहाँ से निकलेगा। तो ये बात अब तय हो गई है कि वो जो शर्त है, वो जिसमें बहुत सारी शराइत है, उसमें ये भी चीज़ ऐड हो गई है अब ओपनली कि अमेरिका अब यहाँ से अड्डे उठाएगा और ख़त्म होगा। देखिए, पहली बात ये है कि वैसे भी अब अमेरिका की वो वैल्यू नहीं है, अमेरिका का वो लेवल नहीं है कि अमेरिका अपने अड्डों को बचा सके। ये बात तो तय है। अमेरिका के पास अब वो लेवल नहीं रहा, ना उसकी वो वैल्यू रही है, ना अमेरिका का वो सिनेरियो रहा है कि वो अपने अड्डों को बचा सके। वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता,
उसने दूसरों की हिफाजत क्या खाक करनी है। यह बात एक बिल्कुल अटल और हकीकत है। अब असल मसला ये है कि ईरान की जो शराइत है वो बढ़ती जा रही हैं। देखिए, वो न्यूक्लियर की बात से पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर पर तो बात ही नहीं होगी। ये तो उनकी एक बड़ी शर्त है कि न्यूक्लियर की शर्त से वो पीछे हट गए हैं। न्यूक्लियर की शर्त से पीछे हटने का मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर अमेरिका इस खत्ते के अंदर अब वो बातें मनवाएगा। अब अल्टीमेटली वह इस लेवल पर आ जाएंगे कि अमेरिका सिर्फ यहाँ से कहेगा कि चलो मैं निकलता हूँ। देखिए, अब बात यह है कि क्या अमेरिका गल्फ कंट्रीज की हिफाजत कर पाएगा। अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वो नहीं कर पा रहा। और गल्फ कंट्रीज को अपना खित्ता भी बचाना है। वो कंसर्न जो उनके हैं वो सिर्फ एक ही मुल्क दूर कर सकता है, वो है चाइना। और चाइना अगर ज़मानत देता है, वो समझते हैं कि जी हमें ज़मानत दे ईरान के हवाले से, तो शायद फिर बातचीत हो जाए। लेकिन आप एक चीज़ गौर करें कि ये कौन चाहता है कि अमेरिका के अड्डे यहाँ से ख़त्म हो। ईरान तो चाहता ही चाहता है, लेकिन और कौन है जो चाहता है? चाइना। और कौन है जो चाहता है? रशिया। देखिए, यहाँ से अमेरिका के अड्डे ख़त्म होंगे तो उसके बाद अप्रोच किसको किया जाएगा? चाइना को। जाहिर सी बात है सिक्योरिटी चाहिए, माल चाहिए। चाइना पर तो पाबंदियाँ नहीं ना है कि वो डिफेंस सिस्टम नहीं दे सकता किसी को, वो जहाज़ नहीं दे सकता, तो वो मूव कर रहे हैं, चाइना की जानिब जाएंगे। यही तो चाइना चाहता था कि अमेरिका जब देखे क्या बात थी। आप याद कीजिए कि बार बार चाइना ये कहता था 80 ममालिक में 800 अमेरिकी अड्डे हैं। किस मकसद के लिए हैं? क्यों हैं? वो कर क्या रहे हैं वहां पर? तो चाइना को अमेरिका के जो अड्डे हैं वो बिल्कुल पसंद है। वो कह रहा था कि हमें कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर तबाही ला रहे हैं। अमेरिका 80 ममालिक में 800 अड्डे बनाकर बैठा हुआ है और हमें आप ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में कि चाइना असल में कसूरवार है पूरी दुनिया की तबाही का। देखिए, अब अमेरिका को चलता करना है इन्होंने। अमेरिका का अब दिन ख़त्म हो गया, अमेरिका का टाइम भी ख़त्म हो गया। इन्होंने अमेरिका को यहाँ से फारिग करना है। अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं है अपने आप को बचाने का। ये बात अटल है और रियलिटी है कि अमेरिका अब अपने आप को बचा नहीं सकता। अब ये शर्त मुज़ाकरात में, मिसाल के तौर पर लेट से, अब न्यूक्लियर वाली बात तो हो नहीं रही। अब अमेरिका क्या करेगा? यानी ये जंग जो है उसने डायनामिक सारी बदल दी है कि अमेरिका को भी यहाँ से जाना पड़ेगा। ये अफगानिस्तान वाला इसका हाल होगा। अब इसके बाद इसराइल क्या बर्दाश्त करेगा? इसराइल ने तो पहले भी ऑफर किया है ना कि अगर आपके अड्डे यहाँ से ख़त्म होते हैं तो आप इसराइल में आकर बना ले। देखिए, इसराइल में आकर आप पूरे शहरों में अड्डे भी बना लेना, अब आप हिफाजत नहीं कर सकते। वो मिसाइल आपको तबाह कर देंगे, वो आपको मुकम्मल तौर पर उड़ा कर राख कर देंगे। डिफेंस सिस्टम आपका तबाह है, थार्ड, पैट्रियट, सब कुछ तो आपका फेल हो चुका हुआ है। अब आप इसराइल की हिफाजत नहीं कर सकते, आप इसराइल को भी नहीं बचा सकते। अब कैसे बचाएंगे उसको? एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब इस बात पर चाइना भी इनके साथ ऑन बोर्ड है। इस बात पर इनके साथ ऑफ कोर्स रशिया भी ऑन बोर्ड है। रशिया भी जाहिर सी बात है ये बात चाहता है कि ये अड्डे इनके फारिग हो और ये यहाँ से निकले। तो रशिया भी खुश है, जाहिर सी बात है। इस पूरे खेल में रशिया का भी पलड़ा भारी है इस वक्त। वो भी बहुत ज़्यादा खुश है कि यार ये तो कमाल बात हो गई। अमेरिका भी इस पूरे खेल के अंदर जाहिर सी बात है अब खुश है। तो जो भी अब आपको सूरत हाल नज़र आएगी उसमें अमेरिका, इजराइल और ये सारी बाकी जितनी ताकतें हैं, इनको ये अंदाज़ा हो चला है कि अब हमारे हाथ से गेम निकल गई है, हम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। चाइना ने अगले लेवल पर जाकर काम ये करना है कि गल्फ कंट्रीज में अमन की ज़मानत के लिए वो ईरान के हवाले से बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करेंगे और फिर वहाँ पर उनकी प्रेजेंस होगी। ये बात ना तो इजराइल को ऑफ कोर्स हजम होगी ना अमेरिका को होगी, लेकिन एक बात तय है, गल्फ कंट्रीज को इस बात का शदीद गुस्सा है, इस बात पर वो शदीद नाला है कि सारी मेहनत हमने की है, हमने अपने खित्ते को बड़ा पुरअमन बनाया, बेहतरीन बनाया, और एट दी एंड क्या होता है हमारे साथ? अमेरिका की एक जंग यहाँ पर आ जाती है और तबाही की तरफ सारे का सारा मामला जाता है। तो ये अब मामला नहीं होने वाले। तो अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में अब जिस लेवल पर जाकर खेल रहा है, लड़ाई कर रहा है, उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल अमेरिका के अड्डे भी ख़त्म हो रहे हैं, अमेरिका की रुखसती भी हो रही है। अब अमेरिका यहाँ से जाएगा नहीं तो फिर अमेरिका को मज़ीद तबाही का सामना करना पड़ेगा। एक वक्त था कि जो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के फौजी थे और इन अड्डों पर इतना खुश होते थे कि वो चाहते थे कि काश हमारी तैनाती यहाँ पर ही रहे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ना कभी जंग हुई ना कोई और मामला हुआ। अब इन खित्तों में, इन अड्डों में जितनी जंग है सारे यहाँ से भागना चाहते हैं। तो वक्त वक्त की बात है, जैसे कभी एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल ही नहीं हुआ जंग के लिए,
आज उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आप देख लीजिए कि ये सूरत हाल हो चुकी हुई है। उस एयरक्राफ्ट कैरियर का मामला यहाँ तक आ गया है कि सब खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतना ज़्यादा खुश हैं कि जी ये जंग ना हो तब निकले। लेकिन आप सोचें अगर जंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ भी जाते हैं। तो अमेरिका को ये बात हजम कर लेनी चाहिए कि उसका टाइम पूरा हो चुका है। ये अमेरिका यहाँ से गया ना तो आप समझ लें उसकी बादशाहत भी दी एंड होगी। अड्डे अब आपको छोड़ने पड़ेंगे, ये ईरान ने फैसला कर लिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।